हेलो फ्रेंड्स। कोरोना का फर्स्ट वीक इज ऑलमोस्ट ओवर इन इंडिया। कोविड के बारे में अब जो डिस्कशन हो रहा है उसमें से 90% डिस्कशन इज अबाउट वैक्सीन। सो बिफोर वी आर मिस इन्फॉर्म्ड, सबसे पहले हमें ये समझना है कि वैक्सीन अभी कम से कम मोर देन 200 वैक्सीन आर इन द क्लिनिकल ट्रायल स्टेज। कुछ बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हैं, कुछ अपना क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट कर चुके हैं। उनमें से 4 वैक्सीन ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स आ गए हैं फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के, और वो बहुत ही जल्दी यूज होना भी स्टार्ट हो जाएगा। कुछ वैक्सीन यूएस और यूके में ऑलरेडी इट हैज बीन स्टार्टेड इन द लास्ट वीक ओनली। यूके और यूएस के अंदर फर्स्ट डोजेज ऑफ फर्स्ट शॉट्स ऑफ वैक्सीन हेल्थ केयर को लगना स्टार्ट हो गया है। इंडिया में अभी इट्स लाइक 2-3 महीना अभी लगेगा आई बिलीव, जिसमें हमें ये वैक्सीन अवेलेबल होगा। बट कौन सा वैक्सीन है हमारे पास, ऑप्शंस कौन कौन से हैं इस टाइम जिनके ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं, और उन वैक्सीन्स का में से इंडिया के लिए बेस्ट वैक्सीन कौन सा होगा, इस वीडियो में हमें ये समझना है। तो बेस्ट वैक्सीन चूज करने के लिए पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। बेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट विल ऑब्वियसली बी द एफिकेसी, कि कौन सा वैक्सीन हमारा इफेक्टिव है। सेकंड, फिजिबिलिटी, कि कौन सा वैक्सीन इंडिया के एनवायरनमेंट, इंडिया के वेदर और हमारा जो सप्लाई चेन है उसमें फिट हो सकता है। कि हम वैक्सीन तो ले आए, कि मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन ले आए, लेकिन हम वो अपने विलेजेस तक या पेरिफेरल इंडिया तक हम वो पहुंचा ही नहीं पा रहे, तो वो वैक्सीन हमारे किसी काम का नहीं है। थर्ड फैक्टर विल बी द कॉस्ट, कि बहुत एक्सपेंसिव वैक्सीन है या बहुत चीप वैक्सीन है, क्योंकि वी हैव टू वैक्सीनेट अराउंड 100 करोड़ पीपल। तो वहां पर कॉस्ट विल डेफिनेटली बी अ बिग फैक्टर फॉर द गवर्नमेंट। तो ये 3-4 पैरामीटर्स के हिसाब से वी हैव टू डिसाइड कि इंडिया के लिए बेस्ट वैक्सीन कौन सा होगा। सो आई स्टार्ट विद, सबसे पहले फाइजर का वैक्सीन। फाइजर एक यूएस की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसका वैक्सीन अभी यूके और यूएस में लगना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट विद द एफिकेसी। फाइजर ने जो क्लेम किया है उनके वैक्सीन की एफिकेसी इज अराउंड 90%। इट्स अ 2 डोज शेड्यूल। बट फाइजर के वैक्सीन में प्रॉब्लम क्या है कि उसका स्टोरेज जो है वो -70 -80 डिग्री पे है। अब इंडिया के लिए आप इमेजिन करने की ट्राई कीजिए कि अगर मुझे गांव के अंदर, विलेज के अंदर वैक्सीन को पहुंचाना है, जहां में भी इलेक्ट्रिसिटी का ही हिसाब नहीं पता, वहां -70 डिग्री का कोल्ड स्टोरेज बनाना, जहां पे वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा और फिर वहां की पॉपुलेशन को लगाया जाएगा, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ इम्पॉसिबल टास्क। सो सिटीज में तो ठीक है, अगर मैं दिल्ली में लगाना चाहता हूँ, बम्बई में लगाना चाहता हूँ, तो वैक्सीन कैन बी गिवन। लेकिन अगर मैं वही एक पेरिफेरल इंडिया में लगाना चाहता हूँ, वहां पर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी या कोल्ड स्टोरेज चेन नहीं है, वहां पे इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो बताया जा रहा है उसका $20 पर शॉट है, तो 2 शॉट का वैक्सीन का कॉस्ट $40 के अराउंड हो जाएगा, जो हमारा अराउंड 3000 रुपीज के आसपास बनेगा। सो दिस वॉज अबाउट फाइजर। फाइजर का अच्छी बात क्या है, एफिकेसी 90%, वेरी हाई, बट कोल्ड स्टोरेज -70-80 डिग्री, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सेकेंड वैक्सीन जो हम बात करेंगे वो भी यूएस का ही है, उसका मॉडर्ना के नाम से है। इट इज उसका एफिकेसी, अभी तक जितने वैक्सीन के रिजल्ट आए हैं, मॉडर्ना हैज द बेस्ट एफिकेसी। इट हैज एफिकेसी ऑफ 94.5%, ऑलमोस्ट 95%। सो 95% एफिकेशियस अगर कोई वैक्सीन है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बट अगेन उसमें भी सेम प्रॉब्लम है कि उसका जो स्टोरेज है वो -70 नहीं है फाइजर की तरह, बट इट इज -20 -30 डिग्रीज। -20 -30 को भी कोल्ड स्टोरेज पेरिफेरल इंडिया तक पहुंचाना विल बी अ टास्क, बट डेफिनेटली इट इज अ लेसर टास्क देन फाइजर। फाइजर का -70-80 के लिए तो बिल्कुल कोल्ड डीप स्टोरेज चाहिए, बट मॉडर्ना -20-30 एक डीप रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर के अंदर यू कैन मे बी मेंटेन इट। बट मॉडर्ना के साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या है, द कॉस्ट। मॉडर्ना वैक्सीन का एक एवरेज कॉस्ट इज अराउंड $35। 2 शॉट का कॉस्ट हो जाएगा $70। $70 का मतलब ऑलमोस्ट ₹5000 हो गया। अब ₹5000 यू माइट थिंक कि यार 5000 आई कैन अफोर्ड, लेकिन इफ यू आर मेंबर ऑफ अ 4 फैमिली मेंबर्स, तो अगर आप 4 फैमिली मेंबर्स को 5-5 हज़ार के वैक्सीन लगवाएंगे तो टोटल कॉस्ट टू द फैमिली इज 20,000, विच मे नॉट बी वेरी फीजिबल फॉर इंडिया, स्पेशली द पुअर पीपल। तो मॉडर्ना का ये प्रॉब्लम है, एफिकेशियस यस, बट कॉस्ट इज द बिग प्रॉब्लम। स्टोरेज -20-30 डिग्री इज अगेन अ प्रॉब्लम, बट नॉट एज हाई एज फाइजर। थर्ड वैक्सीन जिस पे हम बात करेंगे वो है ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनिका। अब इस वैक्सीन में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका जो कोल्ड स्टोरेज है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड।
इसका जो स्टोरेज है वो 2 to 8 डिग्री पे होगा। 2 to 8 डिग्री इज लाइक अ नॉर्मल फ्रिज। नॉर्मल फ्रिज में हमने पोलियो के वैक्सीन, पल्स पोलियो जो हमने कैंपेन किया है उसके अंदर ये वो आप स्टोरेज 2 to 8 डिग्री मेंटेन कंफर्टेबली कर सकते हो इवन इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो उसका हमारे पास पूरा प्रोविजन है। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए है। द बिगेस्ट सेकंड एडवांटेज इज द कॉस्ट। इसका कॉस्ट विल बी अराउंड $2 to $3 पर शॉट। तो 2 शॉट अगर लगेगा तो $4 से $6, $5 के हिसाब से 350-400 रुपये में ये वैक्सीन विल बी अवेलेबल। थर्ड, इसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपका कर रहा है, इसको लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा है पुणे के अंदर। तो अगेन इसको प्रोक्योर करना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इंडिया में ही ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। एफिकेसी का जहां तक है, एफिकेसी इसका फर्स्ट ट्रायल के अंदर 60 to 70% था। देन दे डिड सम डोज एडजस्टमेंट्स, उसके बाद 90% के अराउंड एफिकेशियस था। बट इवन इफ वी बिलीव कि अगर वो 70% भी काम करता है तो वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड कि अगर मेरा 60-70% भी कोई वैक्सीन इफेक्टिव है तो वो मेरा हर्ड इम्यूनिटी के लिए काफ़ी होगा। तो आई थिंक द बेस्ट बेट, कॉस्ट अगर मैं देखूं, सप्लाई चेन अगर मैं देखूं, तो ऑक्सफोर्ड का जो ये वैक्सीन है दिस कैन बी अ वेरी गुड बेट फॉर इंडिया। नाउ द फोर्थ वैक्सीन जिसने अपना फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल पूरा किया है वो है रशिया का वैक्सीन स्पुतनिक वी। तो यहाँ पर भी 92% एफिकेसी बोला गया है। देन इसका कॉस्ट इज नॉट एज हाई, इट इज अराउंड लेस देन $10 बोल रहे हैं। 2 शॉट का कॉस्ट लेस देन $20, $18-19 के आसपास हो जाएगा। तो द रुपीज में इट विल कॉस्ट अराउंड 1400 रुपीज फॉर द कंप्लीट 2 शॉट्स। तो 1400 इज अगेन नॉट वेरी हाई लाइक फाइजर एंड मॉडर्ना। स्टोरेज 2 to 8 डिग्री पे इसको स्टोर किया जा सकता है, तो ये अगेन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जो स्पुतनिक वी है रशिया का जो वैक्सीन है दैट कैन बी अ वेरी गुड बेट इंडिया के लिए, कंसिडरिंग कि सप्लाई चेन इजी है प्लस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड फाइनली द लास्ट वैक्सीन इज कोवैक्सीन इंडिया का। कोवैक्सीन का अभी फेज 3 ट्रायल चल रहा है। फेज 3 ट्रायल के जो इंटरिम रिजल्ट्स हैं उनमें बोला गया है कि मिनिमम 60 to 70% एफिकेसी इसका आएगा। 60-70% एफिकेसी इज गुड इनफ फॉर अस। इंडिजिनस वैक्सीन है, हम इंडिया में ही बना रहे हैं, तो इसकी सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टोरेज 2 to 8 डिग्री पे इजीली होगा। कॉस्ट की जहां तक बात है तो अभी डेफिनेटली वी डोंट नो एनीथिंग, लेकिन इसका कॉस्ट बोला जा रहा है इट विल बी चीपर देन अ वाटर बॉटल। सो 10-20 रुपए का वी कैन इजीली गेट अ वैक्सीन। सो अब ये इंफॉर्मेशन को एक कॉम्प्रीहेंड करके हमें समझना है कि जब मेरे को इंडिया को मास लेवल पे वैक्सीनेट करना है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट सोच रहा है कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है, देन कॉस्ट विल बी द बिगेस्ट फैक्टर। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे सकता है, गवर्नमेंट आपको टोटल फ्री में वैक्सीन लगा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को तो वो वैक्सीन कंपनी से खरीदना ही पड़ेगा। तो अगर वो वैक्सीन का टोटल कॉस्ट का अराउंड 3000 लाइक फाइजर, 5000 फॉर मडर्ना, और उसको हम 100 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी लाइक इम्पॉसिबल टास्क कि इंडिया वो अफोर्ड कर पाएगा। डेफिनेटली अगर हम इतनी हाई डोजेस लेंगे तो वो हमारा उसमें रेट को आप डिस्काउंटेड रेट से एक मिलेंगे इंडिया को, लेकिन स्टिल आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल कि इंडिया वो एक मास लेवल पे वैक्सीनेट करने के लिए खरीद सकता है। प्राइवेट वैक्सीनेशन, डेफिनेटली प्राइवेट वैक्सीनेशन और पब्लिक वैक्सीनेशन का डिफरेंस समझना है। पब्लिक वैक्सीनेशन इज की जो हम मास लेवल को 100 करोड़ लोगों को करेंगे। प्राइवेट वैक्सीनेशन की इट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट, और आप अपना जाके यू कैन चूज कि ओके मैं चाहता हूँ मुझे मॉडर्ना का वैक्सीन लगे, और यू कैन गो एंड बाय दैट वैक्सीन एंड गेट इट डन। दैट कैन बी वन प्रोविजन। हमें कंफर्म नहीं पता है अभी कुछ, लेकिन दैट कैन बी वन प्रोविजन जो मे बी अवेलेबल हो। बट अगर मास लेवल वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे श्योर बेट बेट इस टाइम लग रहा है ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन का। कॉस्ट कम है आपका, स्टोरेज इजी है, तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर मास लेवल वैक्सीनेशन। एंड अगर कोवैक्सीन के ट्रायल्स कंप्लीट जल्दी होते हैं और उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं देन कोवैक्सीन कैन अनदर बेट। बट एक चीज और यहाँ समझना है कि कोई भी कंपनी इस टाइम ऐसी नहीं है जो 100 करोड़ डोजेज वैक्सीन की, 100 करोड़ लोगों को लगने के लिए 2 डोज शेड्यूल में 200 करोड़ डोजेज चाहिए वैक्सीन का। तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जिसने 200 करोड़ डोजेस बना के रखा हुआ है और वो इंडिया को एक बार हमने पेमेंट किया और वो हमें इतना ज़्यादा डोज दे देगा। तो इट कैन बी इट हैज़ टू बी अ फिजिक सप्लाई कि आज हमने 30 करोड़ लोगों को, गवर्नमेंट ने बोला है कि 30 करोड़ लोगों को फर्स्ट फेज में वैक्सीनेट करेंगे। तो 30 करोड़ लोगों के लिए 60
करोड़ डोजेस, तो वो हम मे बी पहले प्रोक्योर कर सकते हैं, और वो हो सकता है कि हम एक कंपनी से ना करें, आधी डोजेस हमें ऑक्सफोर्ड दे, आधी डोजेस हमें मे बी रशियन वैक्सीन की मिले, एंड मे बी पैरेलली कोवैक्सीन का हमारे पास रिजल्ट आए, और कुछ डोजेज मे बी प्राइवेट सेक्टर के लिए हम फाइजर और मॉडर्ना के लिए, तो मे बी इट्स अ ग्रुप ऑफ वैक्सीन जो इंडिया में मे बी आएगा, बट बेस्ट बेट हमारी ऑक्सफोर्ड पे है एज ऑफ नाउ, एंड आफ्टर द कोवैक्सीन रिजल्ट्स आर आउट तो मे बी कोवैक्सीन पे होगा। तो दिस इज अबाउट ऑल द समरी। आई होप आपको यहाँ पर वैक्सीन के बेसिक कौन कौन सा वैक्सीन का क्या क्या स्टेटस चल रहा है, मे बी आपको वो अभी क्लियर हुआ होगा। बाकी वैक्सीन से रिलेटेड देर आर मेनी क्वेश्चंस दैट आर गोइंग ऑन। फॉर एग्जांपल, वैक्सीन लगने के बाद क्या सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, क्या मुझे मास्क पहनना पड़ेगा वैक्सीन लगने के बाद, तो एंड अगर मुझे कोरोना हो चुका है तो क्या मुझे फिर भी वैक्सीन की जरूरत है, देन वैक्सीन को कैसे विल दैट बी अ मैंडेटरी थिंग कि वैक्सीन पूरे मैंडेटरी होगा कि सबको लगवाना जरूरी है, और इज इट माई विल कि मैं वो लगवाना है या नहीं लगवाना, इट इज माई पर्सनल चॉइस। तो देर आर सो मेनी क्वेश्चन गोइंग ऑन जिसका अभी देर इज नो डेफिनेट आंसर। वो गवर्नमेंट जब गाइडलाइंस रिलीज करेगी तभी हमें पता चलेगा कि इन सबका क्या आंसर है। सो लेट्स डिस्कस इट आउट कि आपके क्या व्यूज हैं अबाउट दिस वैक्सीन क्वेश्चंस, या और कोई क्वेरी है, and we can definitely discuss in a very interactive manner. Thank you.